नमस्कार भाइयों, दिस इज़ मनोज राठौड़। आज हम बात करेंगे पैनिक सिचुएशन को डील करने के बारे में। आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो कि आप बहुत डर रहे हैं आसपास के एनवायरनमेंट से, तो आप उसको कैसे डील करेंगे। जैसे कि मैं अपना बताता हूँ। मैं जब कभी ऐसी सिचुएशन में फ़ील करता हूँ कि मुझे डर लग रहा है, जैसे कि मैं अपनी क्लास में बैठा हूँ, पीछे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो मुझे डाउट पूछना है। तो शुरू में तो मुझे बहुत डर लगता है, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मनोज सिर्फ़ एक शब्द बोल दे बस। जैसे कि मैंने बोला सर, वो सर मेरी आवाज़ सुन लेंगे, फिर वो मुझे बोलेंगे हाँ बोलो। तो फिर मैं ऐसे, मुझे डर भी लग रहा होता है तो मुझे बोलना भी होता है, तो मैंने कांटेक्ट तो कर लिया सर बोल के। फिर मैं शुरू करता हूँ धीरे धीरे बोलना कि सर ये जो सेकंड लाइन में लिखा है उसका मीनिंग मुझे समझ नहीं आया। मैं वर्ड के आगे वाले लेटर को खींचने की कोशिश करता हूँ। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं ध्यान रखता हूँ कि मेरी नज़रें आसपास किसी की ओर ना हो, क्योंकि मुझे ध्यान है सब मुझे ही देख रहे होते हैं और हंसने के लिए तैयार होते हैं या मंद मंद मुस्कान देने के लिए तैयार होते हैं, जिससे मैं स्लो डाउन हो जाता हूँ और बोल नहीं पाता हूँ। तो मैं ध्यान यही रखता हूँ कि मेरी आंखें सिर्फ सर से मिल रही और मैं उनको ही देख रहा होता हूँ, और जो मेरा डाउट होता है वो मैं बोलता हूँ। आसपास मैं किसी को नहीं देखता। और जो टॉपर्स होते हैं उनको देखकर ही मैंने ये सीखा है कि वो जब सर से डाउट पूछते हैं ना, तो वो आसपास किसी पर ध्यान नहीं रखते, वो भूल जाते हैं कि आसपास कोई है भी। वो सिर्फ यही ध्यान रखते हैं कि मुझे डाउट है और मुझे सर से पूछना है, और बाकी मुझे किसी से कोई काम नहीं है। तो यही बात मैं बहुत ध्यान से इसको याद रखता हूँ कि मुझे सिर्फ सर की ओर ही देखना है। और मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर दिक्कत आएगी, तो मैं सबसे पहले रिलैक्स करता हूँ और एक वर्ड को बोल देता हूँ कि सर। फिर वो मेरी आवाज़ सुन लेते हैं। फिर मैं वर्ड को खींच करके बोल देता हूँ, जिससे कि मेरा पूरा शब्द निकल जाता है, और इस टेक्निक को बोलते हैं प्रोलॉन्गेशन। और दूसरी अगर टेक्निक की बात की जाए जो मैं ध्यान रखता हूँ जब मैं पैनिक सिचुएशन में होता हूँ, जैसे बाहर कहीं शॉप में गए, रेस्टोरेंट में गए, मुझे कुछ ऑर्डर करना है, तो मैं ध्यान रखता हूँ कि मेरा मुंह बंद ना हो और मेरा मुंह खुला ही रहे, ऐसे इस पोज में, जिससे कि मेरे लिप्स चिपके ना हो और दांत एकदम ये ऐसे ना दिखें, जैसे कि वर्ड फिर निकलेगा ही नहीं, एकदम ब्लॉक आ जाएगा, मुंह बंद ही रहेगा, खुलेगा ही नहीं। तो इन चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ। और हमेशा मैं फर्स्ट टाइम तो यह ही ध्यान रखता हूँ कि फेस पर स्माइल हो, क्योंकि मैंने देखा है जब मैं स्माइल करता हूँ तो कैसा भी हार्ड वर्ड हो, जैसे मेरा नाम मनोज, वो मैं स्माइल के साथ हर कोई वर्ड बोल देता हूँ। हालांकि मुझे स्टैमरिंग आज भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उससे दुखी हो रहा हूँ या परेशान हो रहा हूँ, अपने आप को कोस रहा हूँ। अभी सब बढ़िया है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि स्टैमरिंग मुझे ना होती तो मैं नॉर्मल लोगों की तरह बात करता और अपनी लाइफ में बिज़ी रहता, लेकिन मुझे स्टैमरिंग है, तो मैंने योगा किया, प्राणायाम करता हूँ और रीडिंग करता हूँ, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता हूँ, जैसे श्रीमद् भागवत गीता मैंने पूरी पढ़ी, और अभी मैं श्री रामचरित्र मानस का पाठ करता हूँ। और मैंने कुछ नॉवेल्स भी पढ़े हैं, हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ, ऐसी बहुत सारी बुक्स मैंने रीड की हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं एक स्टैमर हूँ, और मुझे इतने सारी चीज़ें सीखने का एक चांस मिला, और मैं दूसरे लोग जो नॉर्मल हैं उनसे अब अलग हूँ। मैं कुछ
और कर रहा हूँ, योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है और मैं स्टैमरिंग को बहुत अच्छा मानता हूँ। और स्टैमरिंग से हमने ये भी सीखा है कि लोगों के साथ सिंपैथी जताना। जैसे कोई हैंडीक्राफ्ट है जिसके हाथ वगैरह नहीं है, पैर वगैरह नहीं है, तो हम उसका पेन फ़ील कर सकते हैं कि हाँ, उसको कैसा लग रहा होगा, वो कैसा फ़ील करता है। तो ये सब हम बातें हमें समझने को मिली है स्टैमरिंग से। तो स्टैमरिंग बहुत बढ़िया है और हमें एक्सेप्टेंस के साथ इस पर काम करना चाहिए। और जैसे कि टीसा की बुक अपना हाथ जगन्नाथ है, इसमें एक्सेप्टेंस को लेकर बहुत कथा भी है, जिसमें कि एक अमीर दोस्त होता है जो कि अचानक से अमीर बन जाता है। और जब उसका दोस्त उससे मिलने आता है तो देखता है कि वो बहुत ही एकदम अस्त व्यस्त हालत में था, वो अपने शरीर का ध्यान रखता ही नहीं था। जिसमें कि जो लड़का अचानक से अमीर बना था, वो सुबह उठता है तो फिर वो सोचता है कि मुझे सुबह उठना ही क्यों है, मुझे कहाँ किसी के ऑफिस जाना है, मैं तो इतना अमीर हूँ। फिर कुछ दिन बाद वो सोचता है कि मुझे दाढ़ी मुझे क्यों कटवानी है, मुझे ना किसी बॉस के सामने अच्छा दिखना है, साफ़ सुथरा दिखना है, तो मैं दाढ़ी मुझी क्यों कटवाऊँ। तो ऐसे लेज़ीनेस के चलते 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 वो अपने शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है और बहुत ख़राब हालत में दिखता है। तो फिर जब उसका दोस्त मिलने आता है तो वो उस अमीर दोस्त को नौकर समझ देता है, क्योंकि उसका रहन-सहन ही अब कुछ ऐसा बन गया था, इतना लेज़ी बन गया था, दाढ़ी मूंछ भी नहीं कटवाता था। तो ऐसा उसका रहन-सहन बन गया था। फिर उसका जो दोस्त मिलने आया था उसको सारी बात समझते देर नहीं लगती। फिर वो कहता है, दोस्त वरन देखिए, बात कुछ ये है कि जब कोई इंसान अमीर बनता है ना, तो उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो वैसा ही हमें भी करना चाहिए, जैसे कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है फिर जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, आई एम स्टैमर, आई एम शटर, आई डू शटरिंग। तो ऐसे हमारी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, फिर हम एक्सेप्टेंस के साथ काम करना शुरू करते हैं, जिससे कि धीरे धीरे करके हमें फ़ायदा होता है। एक तो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, तो फ़ायदा भी नहीं होता है, काम नील बटा सन्नाटा ही चलता रहता है। उस काम का और टाइम का रेशियो सेम चलता है, कांस्टेंट, कोई फ़र्क नहीं। तो हमें एक्सेप्टेंस के साथ उस पर काम करना चाहिए।